अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैड कैम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के वीडियो के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली टेक्सचर टूल पाथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ न्यू फाइल के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली वही शीट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इन वीडियोस के अंदर सिंगल कमांड्स को डिस्कस कर रहे हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट्स करेंगे जिसमें आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी, जिसमें हम एक कंप्लीट आउटकम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6x6 की और 0.5 इंचज़ की शीट कंसीडर की हुई है। ओके, सिंपल शीट है। कंप्लीट शीट के ऊपर अगर आपने टेक्सचर प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए सेपरेटली यहाँ पर एक कमांड मौजूद है टेक्सचरिंग टूल पाथ की। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने जस्ट एक टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, नॉर्मली जो है वो हम बॉल नोज वगैरह ही सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेक्सचर की सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कट डेप्थ है, यानी टूल कितनी डेप्थ में जाएगा, टोटल कट की लेंथ कितनी होगी, कट की लेंथ में जो है वो कट आप एक कट दूसरे कट से कितना परसेंट ओवरलैप करेगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं। स्टेप ओवर टूल जब एक्स और वाई के अंदर शिफ्ट हो रहा होगा तो उसका कितना अमाउंट होगा इंचेस में, और ओवरऑल एंगल कितना होता है। यहाँ पर अभी जो सेटिंग डिफ़ॉल्ट आ रही है मैं इसी को सिलेक्ट करने देता हूँ और हम यहाँ पर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इसने ऑटो जनरेट कर दिया है टूल पाथ। प्रीव्यू देखते हैं इसका। अच्छा, ये देखें कितना ज़बरदस्त प्रीव्यू आया है और कंप्लीट शीट के ऊपर टेक्सचर प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, अब इसकी कुछ सेटिंग हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेट सपोज हम इसकी डिग्री यहाँ पर 0 कर देते हैं। ओके, रीसेट प्रीव्यू, प्रीव्यू सेलेक्टेड टूल पाथ। अब ये 0 डिग्री पर यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वाली डायरेक्शन पर जो आपकी शीट के अकॉर्डिंग है उसको कंसीडर करते हुए टूल पाथ जनरेट हो गया। अच्छा, कट डेप्थ को मिसाल के तौर पर हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेट सपोज मैं 0.1 कर देता हूँ। ओके, तो आप देखें कि रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आपने सिर्फ ये देखना होगा कि जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक नहीं हो जाए शीट के ना। यानी ज़्यादा डेप्थ, जितनी ज़्यादा डेप्थ देंगे उतने ज़्यादा एजेस वीक होने के चांसेस होंगे क्योंकि ये ओवरलैप हो रही है। अच्छा, ओवरलैपिंग को यहाँ से हम मिसाल के तौर पे कर देते हैं 5%। ओके, रीसेट प्रीव्यू, रीजनरेट। तो आपने देखा कि ये जो गैप आ रहा है बीच में ये अब बढ़ गया है। अच्छा, ये हमने ओवरलैपिंग भी कम कर दिया है। स्टेप ओवर, सॉरी, स्टेप ओवर को यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 और इसको हम लेट सपोज 1 इंच कर देते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा गैप आ रहा है इस वक्त। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से 0.3 कर देते हैं। ठीक है, तो बबल्स का शेप आ गया। अच्छा, ये देखें स्टेप ओवर, ये गैप है, यानी ये जो एक लाइन ड्रॉ हुई है, ये पूरी जो लाइन है, तो दूसरी लाइन जो है उसके दरमियान में कितना रैंडमली गैप आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से ओवरलैपिंग को आप मज़ीद कम कर दें। लेट सपोज 1% कर दें। तो आपने इसमें सेटिंग करके जो है वो डिज़ायर आउटकम अपना देखना है कि क्या सूटेबल है, आपका क्लाइंट क्या कह रहा है, उसको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। कट लेंथ लेट सपोज हम बढ़ा देते हैं, 1 इंचज़ कर देते हैं और 0.2 इंचज़ कर देते हैं। ओवरलैप में यहाँ से मज़ीद बढ़ाकर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। स्टेप ओवर भी हम कर देते हैं। अच्छा, ये इंचज़ में है, डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 0.3 इंचज़ ही रहने देते हैं। कैलकुलेट, रीसेट प्रीव्यू एंड। ठीक है, तो अक्सर आप देखते हैं कि फर्नीचर पर या डेकोरेटिव आइटम्स पर या वॉल के ऊपर जितनी भी शीटें वुड की लग रही होती है उसमें आप इस तरह के टेक्सचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय वैल्यू आप यहाँ पर कोई रेफरेंस ज्योमेट्री आपने सेलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, इसमें हम मज़ीद टूल को चेंज करके देखते हैं। 60 डिग्री का मैं टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं है। तो आपने इसमें टूल बड़ा मैटर करता है। याद रखिए जितनी भी वुड की मशीनिंग है और उसमें अगर आप खास तौर पे टेक्सचर प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी किस्म का एक क्लोज एरिया के अंदर डिज़ाइन बना रहे हैं तो टूल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक बाउंड्री वेक्टर ऑफसेट की यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है। 2D व्यू में जाऊँगा मैं और लेट सपोज मैं यहाँ से एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, क्लोज। ठीक है, टूल पाथ में जाते हैं हम, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, रिकैलकुलेट करते हैं इसको। तो सिर्फ इस पोर्शन के अंदर ही हमारा जो है वो प्रोग्राम जनरेट हुआ है और इसमें हम अगेन जो है वो बॉल मिल सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बाउंड्री वेक्टर ऑफसेट का ऑप्शन है, लेट्स सपोज अगर आपने जो भी बाउंड्री डिफाइन की है या अगर आप ओवरऑल शीट को कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ से कितना ऑफसेट होके टेक्सचर प्रोड्यूस हो। ठीक है ना, ताकि एक अट्रैक्टिव लुक आ जाए। ठीक है, ये मैंने बाउंड्री में क्लोज कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम 2D व्यू में जाएं, मैं इस एलिप्स को डिलीट कर देता हूँ और अगेन हम इसको रीजनरेट करते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं और ये कंप्लीट शीट को कंसीडर करेगा। अब जब हम इसमें बाउंड्री की वैल्यू डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, लेट सपोज 0.5 या 0.3 इंचेस पर साइड, रीसेट, तो आप ये देख सकते हैं कि इसने गैप यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, तो आसान सी कमांड है और इसको आपने सिर्फ गो थ्रू करना है इस प्रोसेस को, ताकि आपको इसकी कंट्रोलिंग, इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर समझ में आ जाए। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम सेपरेटली प्रोजेक्ट्स करेंगे। जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर निकलेगा आफ्टर मशीनिंग। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।